ये बेचारी हेल्पलेस माइनॉरिटी हैं, इनका ध्यान रखना हमारी संवैधानिक ज़रूरत है, आवश्यकता है। आर्टिकल 25 से 30 इन्हीं के लिए बनाया गया, देश को तोड़ा, उसके बाद हमारे छाती पर मूंग दलने के लिए इनको रखा गया गांधी नेहरू द्वारा। वो सोच के बिना खून खौलता है। और सच में अगर आज गांधी और नेहरू जिंदा होते तो आज हज़ारों गोडसे होते, एक नहीं होते। क्योंकि अब सोशल मीडिया के तहत जानकारी मिल चुकी है हमें, तो ना अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने की इन्होंने इजाज़त दी, मौलानाओं को इन्होंने हमारा शिक्षा मंत्री बना दिया, और ना इस्लाम के बारे में जानकारी उपलब्ध करने की दी। और इस्लाम में तो ये है कि आपको जानकारी मिल गई और आपने दो सवाल ही उठा लिए या वो बयान ही कर दिया, आप कोटेशन करते हैं कुरान से या हदीस से, तो ये कहते हैं आप इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। तो यानी इसका मतलब मुसलमान और सेक्युलर मानते हैं कि इस्लाम का सही चेहरा उन्हीं की ज़बानी व्यक्त करना इस्लामोफोबिया है, यानी इस्लाम से डरने की वजह बनता है। तो हर हिंदू का ही नहीं, हर इंसान का, हर मुसलमान का भी आज तो फ़र्ज़ बन जाता है कि डरे इस्लाम से, ये इंसानियत का दुश्मन है जी। और कश्मीर में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इस फेक नैरेटिव में, हालांकि मेरा परिवार भी वहाँ से उजड़ा, मेरे नाना का परिवार, एक उनका बेस वहाँ था, एक उनका पेशावर में था, और बुरी तरह से 2-3 बार वहाँ से उजड़े। और 1991 में भी मेरे मामा वहाँ जो रहते थे, उनका परिवार फिर से उजड़ा। और मेरे जैसा व्यक्ति भी, क्योंकि मेरे को भी गांधी बाबा का बुखार था, मैं दिल से, आस्था से सत्य अहिंसा की पुजारन थी, परंतु तब तक जब तक मालूम नहीं थी बहुत सी बातें, और ये बातें हम पे छुपाई गई। जेएनयू में हिस्ट्री पढ़ी हूँ, पर हमने कभी गुरु गोविंद सिंह का नाम नहीं पढ़ा, नाम भी नहीं आया, राणा प्रताप का नाम नहीं आया, कभी सावरकर का तो अगर आप नाम ले लेते तो आप फेल हो जाते, कोई सवाल ही नहीं कि सावरकर को पढ़ के आप उनकी कोटेशन ही कहीं इस्तेमाल कर लेते, जायज़ नाजायज़ कोई भी कुछ नहीं। तो इतनी इग्नोरेंस जब रखी गई पढ़े लिखों के बीच में, तो आप सोच सकते हैं कितने हम। और फिर बॉलीवुड का नैरेटिव जो चलता ही है, रोमांटिसाइज करना इस्लाम को, हिंदू धर्म को डिमोनाइज करना। तो कश्मीर में ये नैरेटिव जो चला कि ये इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है हिंदुस्तान का साथ देके, अब्दुल्ला फैमिली ने, वो सारा हरी सिंह का डिमोनाइजेशन, उसको अपने ही राज्य से निकालना और उस पे थोपना वहाँ के हिंदुओं पे, पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट थोपना, ये हमें अंदाज़ा ही नहीं था। हमें ये था जो मुस्लिम नैरेटिव चलाते हैं, जैसे ये बच्चा पानी पीने गया था, हाय बेचारा, और मार खा लिया। वहाँ पे क्या नैरेटिव था कि जो, और कश्मीरी ऐसे ही करते थे, ये सेपरेटिस्ट भी, JKLF के भी, हुर्रियत के भी, हमें तो कश्मीर में वो आज़ादी भी नहीं दी गई जो बिहार यूपी में, हम कहते हैं कम से कम वो डेमोक्रेटिक राइट्स दे दो जो आप बिहारियों को देते हैं। फिर सवाल उठने मेरे मन में शुरू हुए कि अगर नहीं दी गई, आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करने दिए गए, वो किसने किए? रिग्ड इलेक्शन वो अब्दुल्ला ने किए। वो जो आपके खुद के कश्मीरी हैं, अपनी ऑटोक्रेटिक सरकार चलाने के लिए, और हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, आप पे तो उन्होंने अत्याचार नहीं किया, चलो रिग की इलेक्शन पर हैं तो अब आपके ही अपने सगे संबंधी। तो उस नैरेटिव में हम सब लिप्त हो गए, और वो नैरेटिव में विश्वास करना इसलिए भी इजी था क्योंकि कांग्रेस की हुकूमतों में किसी भी प्रांत को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थी। ये इंदिरा गांधी और नेहरू चीफ मिनिस्टर्स को बिल्कुल चपड़ासी की तरह डिसमिस कर दिया, जब चाहे दरखास्त कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में डिसमिसल का प्रावधान लेके कितनी सरकारें इन्होंने गिराई जो इनके मन मर्जी की नहीं थी। तो फिर यही लगता था कि शायद ये कश्मीर में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आतंक किया होगा। तो इसलिए हम उनकी झूठी, और मीडिया तो वो चला ही रहा था। अगर आज भी आप देखें, गूगल सर्च कीजिए,
कश्मीर हिंदू रेफ्यूजीज फ्रॉम कश्मीर या कश्मीरी पंडित्स का निष्कासन, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई आर्टिकल, कोई रिपोर्ट, कोई उसके ऊपर दिल दहलाने वाली तो क्या क्लिनिकल रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। वही आप कीजिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, तो बेचारा यासीन मलिक से लेकर गिलानी साहब से लेकर हुर्रियत के गुंडे बदमाश से लेकर सारे ये जिहादी, इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन सिर्फ इन्हीं का हुआ है। नहीं, इन्होंने किया है, वो नहीं आएगा कि किस तरह इन्होंने अपने समाज को बंदिश बनाया, किस तरह जो ज़रा लाइन से हटता था तो पाकिस्तान के इशारे पे इन्होंने खुद ही अपने लोगों के कत्ल किए, अपनी औरतों को कैसे सेक्स स्लेव्स बनाया, सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, ये जो आतंकवादी चाहे पाकिस्तानी या बाहर से आते थे या इनके खुद के भी, इवन बुरहान वानी वुमनाइजर्स किसी भी घर में घुस जाते थे और उसकी बेटी बहू को सर्व करना पड़ता था, इनको खाना ही नहीं परोसना पड़ता था, खुद को भी परोसना पड़ता था। और ये बात भी कहीं आपको मेंशन नहीं मिलेगी, दबी आवाज़ में शायद कर दें तो कर दे कोई, बट दैट्स अ फैक्ट। पूरा कश्मीर को जाइंट ब्रॉथल बना दिया, इतना वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ औरतों का हुआ है, ये अब्दुल्ला फैमिली द्वारा ही 250-300 महिलाएं थीं जो इन्होंने सेक्रेटेरिएट में, सुंदर नौजवान महिलाएं जिनको तथाकथित नौकरी के रूप में रखा था, उनका काम ही था टू सर्विस ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, दिल्ली तक उन्हें भेजा जाता था। तो ये हाल कश्मीर का किया, लूट प्लंडर, हमारे टैक्स पेयर की पैसे वहाँ अरबों रुपए जाते रहे, आप डेवलपमेंट नहीं करते, करप्शन करते हैं। अगर आपसे हिसाब मांगने की भी हिम्मत नहीं होती थी कैग की कि कश्मीर पे इतने आपको हज़ारों करोड़ दिए, हिसाब दीजिए, एकदम बवाल मचा देते हैं कि हमारे से भेदभाव हो रहा है। अभी वसीम रिजवी साहब ने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुसलमानों में एक आवाज़ आ रही है कि जो गलत हमारे अंदर है उसको इस संवैधानिक दायरे में फिट करते हुए जुडिशियल सिस्टम से करेक्ट कर दिया जाए, और उनकी इस डिमांड को लेकर उनके खिलाफ फतवा भी दे दिया जाता है कि इनका कत्ल करना चाहिए, इन्होंने गलत बोला है, ये सब नैरेटिव चलाया जाता है। और कहीं कोई सेकुलर मीडिया, कहीं सेकुलर लोग ये नहीं कहते कि वसीम रिजवी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वसीम रिजवी को सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज सुधारक की श्रेणी में एक व्यक्ति आया है, आपके जान पे खेल के, आपके डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से वो कह रहा है कि मेरे अंदर गंदगी है, मैं इस गंदगी में सुधार चाहता हूं, और संवैधानिक संस्थाएं उस सुधार को आगे बढ़ाएं। और रिव्यू कर लीजिए ना, देखिए उन्होंने 36 आयातों की बात की जी। मैं तो कह रही हूँ कि सभी बेशक इसके बाद पूरा हदीस और उसका रिव्यू कर लीजिए, और जहाँ जिसको हेट लिटरेचर की परिभाषा जहाँ आती है, जहाँ स्पष्ट तौर से हिंसा गैर मुसलमान के प्रति भड़काने का ही नहीं, हुक्म जारी है प्रॉफिट द्वारा कि ये तो करना ही है आपको, काफिरों की हत्या करना आपका फ़र्ज़ है, या गज़वा हिंद एजेंडा डिज़ोन करें ना। कैसे आप डेमोक्रेटिक हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में रह के गज़वा हिंद की बात मुँह पे ला भी सकते हैं, पर इट्स देयर ओपनली डिक्लेयर्ड एजेंडा, तो ये तो इनको डिज़ोन करना ही पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के बीच में से ये एक मुहिम चलनी चाहिए, इनको डेमोक्रेटिक राइट से मरहूम कीजिए, इनको इस्लाम चाहिए ना, इनको पूरी तरह से इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करिए, स्टोनिंग टू डेथ हो, चोरी पे हाथ कटे जाएं, और औरतों पे भी बुर्का थोपा ही जाए, घर से निकलने ना दिया जाए, सही में जो ये अपनी इस्लाम के आइडियल्स मानते हैं, और बैंकिंग सिस्टम के पास फटकने ना दिया जाए। ये जो मनाइयाँ, म्यूज़िक, डांस, सबसे, फिल्म इंडस्ट्री से इनका नाता खत्म किया जाए, खत्म, और इनको काफिरों के पास फटकने ना दिया जाए, क्योंकि ये बेचारे दुखी होते हैं दरअल हर्ब में रह के, इनको दरअल इस्लाम में ही घेट्टो बना दिया जाए इनके लिए।
तो या तो उस दिशा में जाने की हिम्मत दिखाइए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इतने सीरियस हैं। नहीं, और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक राइट्स ख़त्म, क्योंकि डेमोक्रेसी और इस्लाम का कोई वास्ता ही नहीं बनता। आपको डेमोक्रेसी में बिलीव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल, और वो अग्नि परीक्षा आपको देनी होगी। कहीं किसी इस्लामी मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं और नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स कहीं नहीं है। मलेशिया जो कि लिबरल माना जाता है, वहाँ पे भी इक्वल राइट्स नहीं है। इंडोनेशिया में भी नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स नहीं हैं। अरब देशों की तो बात ही छोड़ो।